हो मेरी क्रिसमस। और आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आई थिंक यूड बी मच बेनिफिटेड अगर आप थोड़ा भी टाइम दे रहे हो। सो आई वुड मेक श्योर दैट आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। और ये चैनल पे हम लोग यही मोटिव लेके चलते हैं कि हर एक तरीके से आपको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो मेरा पहले एक इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता हूँ। आई एम सौमिति प्रमाणिक एंड आई एम करंटली स्टडिंग बीकॉम ऑनर्स इन नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सही में अगर एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप क्या क्या फैक्टर को नोटिस करो, और स्पेशली नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को क्यों ज्वाइन करोगे। तो दो बातें एक साथ डिस्कस हो जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि कंसाइज जाना है और मैं पॉइंट्स को एकदम अच्छे से लिखा हूं। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करता तो रिपीटेशन हो जाता। आप अगर ऑडियो को सुनोगे ज्यादा समझ पाओगे क्योंकि आई बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ श्रुति एंड स्मृति। वैसे तो मैं बना ही सकता था अगर इतना बना चुका तो। सो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली इन यूट्यूब, कि क्लास 8, 9, 10 में पता नहीं होता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट कैसा है। तो जस्ट फॉर देम हम ऐसे तरीके में, मतलब ऐसे तरीके से जो कोर्स है उसको सजाया है सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट। तो एक ओवरव्यू टाइप का, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का। 11, 12 कॉलेज में आपको, कॉलेज में 11, 12 में ये कॉमर्स सब्जेक्ट कैसा लगने वाला है उसका फील, क्योंकि पहले आपको पता है कि आपको तो एक स्ट्रीम में तो जाना ही है, लेकिन वो स्ट्रीम क्यों जाए ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। मेरे मन में भी आया था, और बाई चांस मेरे को कॉमर्स अच्छा लगने लगा, आई गॉट इंटरेस्ट इन इट। तो ये मेरा गुड फॉर्च्यून है। अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो क्या होता। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर हुआ है कि शायद उसके लिए आर्ट्स बना था, शायद उसके लिए साइंस बना था, तो जस्ट फॉर कॉस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं, मतलब मार्क्स कम है इसीलिए हो सकता है, तो वो कॉमर्स में आ गए और कॉमर्स में एकदम डिटोरिएट कर रहे हैं, मार्क्स नहीं ला पा रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है क्योंकि क्लास 10 में 95, 96% लाए थे, लेकिन क्लास 11, 12 में 75%, 78% ऐसा लाए। तो इंटरेस्ट, पैशन इन ऑल दी सब्जेक्ट्स बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए पहले अंदाजा तो होना चाहिए ना। तो वो कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, जूम में करेंगे क्योंकि यूट्यूब में तो लाइव इंटरेक्शन होता नहीं है। तो अगर आप आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करते हो तो बोल देना कि ऐसा ऐसा है, और वो साइन अप कर सकते हैं। जस्ट अपना नाम नीचे कमेंट करना है और मैं जस्ट आई वुड कॉन्टैक्ट विथ हिम और हर। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। ठीक है, नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं जो पहला एक वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मेरा एक मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था, आप किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी क्यों नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को ही चुने और उसको कैंसिल कर दिए। तो उसका जो आंसर है अभी मैं बताने वाला। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, हौले हौले। ठीक है, धीमे धीमे चलेंगे। और अभी डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट डाउट होता है, नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वर्सेस एनएमआईएमएस, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बहुत 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 ज्यादा अंतर है। सिमिलरिटी सिर्फ नाम में है, नरसिंह मुंजी बस, बाकी कोई भी चीज में सिमिलरिटी नहीं है। नरसिंह मुंजी ऑफ कॉलेज एंड कॉमर्स इकोनॉमिक्स, ओके, जो है नरसिंह मुंजी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर है, और एनएमआईएमएस है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट इज एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी जो है, नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एक ऑटोनोमस कॉलेज है which makes its own syllabus, which has its autonomy to make its own syllabus। तो मुंबई यूनिवर्सिटी को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है। तो कॉलेज का खुद का एक अलग से
ऑरा है, फॉर विच इट हैज बीन गिवन द ग्रांट ऑफ ऑटोनोमस टाइटल। और एनएमआईएस यूनिवर्सिटी तो खुद ही अपना सिलेबस बनाते हैं और दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, वैसे ही एनएमआईएस यूनिवर्सिटी है। एनएमआईएस यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ा यूनिवर्सिटी है एंड मेनी पीपल ड्रीम टू गो ओवर देयर। वैसे एनएमआईएस यूनिवर्सिटी को भी I would keep it a very favorable option if you get NMIMS यूनिवर्सिटी में एनपैट देना पड़ता है। और मेरा बीकॉम ऑनर्स में चांस हुआ था, मैं एडमिशन भी लिया था, लेकिन उसके बाद एनएम कॉलेज मिलने से मैं उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा और एक वीडियो में डिस्कस्ड है, आप देख सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया। अभी आते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ये एसवीकेएम ट्रस्ट जो है, एसवीकेएम ट्रस्ट ये कॉलेज को चलाता है। सो व्हाट एवर फीस यू पे टू एसवीकेएम। नाउ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कोर्सेस। हाउ आर द कोर्सेस हियर एंड व्हाट आर द कोर्सेस हियर? तो एकदम राइटली मैं होम पे चले जाता हूं so that you can understand how the website looks like. पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको कोर्सेस के बारे में बताऊंगा। देखो इधर नोटिस बोर्ड लगा रहता है, तो यू हैव टू गेट ऑल द नोटिसेस एंड यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इवेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कुछ भी कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सो यू गेट ओवर हियर। बहुत सिंपल सा वेबसाइट है। और अभी आते हैं कोर्सेज ऑफर्ड में। ठीक है, अभी देख सकते हो, तो मैं डिग्री कॉलेज में जाता हूँ। देखो पहला बीकॉम ऑनर्स where I study BCom, which is the oldest course over here, और first course ये कॉलेज का यही था। उसके बाद BAF, that is Bachelor in Accountancy and Finance and you know Financial Market, BMS Management Studies, which is similar to BBA, which is very popular right now in many private colleges, and BSc IT, which is a science course, IT related. Okay, एंड एमकॉम है, अदर कोर्सेज भी है। अदर कोर्सेज में यू कैन गेट दिस मेनी कोर्सेज व्हिच आर सर्टिफिकेट कोर्सेज। ओके, सो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स सर्टिफिकेट कोर्स इन एकेडमिक राइटिंग, एक्सेल, एंटरप्रेन्योरशिप, कंटेंट मार्केटिंग, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सीएमए कोचिंग, जो कि दिया जाता है अगर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो मैं कोर्सेस में एक कोर्सेस को दिखा के जो फंडा है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि हाउ द कोर्सेस आर डिजाइन। तो आप देख सकते हो, जैसे बीकॉम ऑनर्स विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स ओवर हियर, यू नो इट हैज ओनली 60 स्टूडेंट्स बैच, फुल इंटर सिलेबस कवर्ड है, और फाइनल का भी 2-3 विच इज नॉट रिटन ओवर हियर, फाइनल का भी 2-3 सब्जेक्ट्स कवर होता है। करिकुलम डिजाइन स्पेशली फॉर सीए, सीएमए, सीएफए। अगर आप ये 3 कोर्सेज करना चाहते हो, अगर आप एसीसीए करना चाहते हो, सीपीए करना चाहते हो, सो इट इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी। अब फैकल्टी के बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि फैकल्टी, आई कैन से दैट इट हैज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप ऑफ फैकल्टीज इन इंडिया। मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर सेशंस होता है, गेस्ट लेक्चर्स, और ये सब तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। रिगोरस इंडस्ट्री अपडेटेड करिकुलम, सीए का सिलेबस है तो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच प्रोफेशनल, एंड हेल्प लर्नर्स टू रिमेन फोकस्ड एंड कमिटेड टू करियर गोल्स, व्हिच आई वुड डिस्कस व्हेन आई विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड पीयर। सो नॉर्मल बीकॉम में 132 क्रेडिट्स रहता है, ओके, अंडर ऑटोनॉमी। और यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम है दैट इज 120 क्रेडिट्स। लेकिन बीकॉम ऑनर्स जो है इसमें 148 क्रेडिट्स। सो विच वुड गिव यू अ गुड एक्सपोजर, गुड बेनिफिट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज और एमबीए के लिए भी। ठीक है, तो क्रेडिट्स मैटर। अगर आप ये कोर्स को कंप्लीट करते हो अच्छे से तो आपको 148 क्रेडिट्स मिल जाएगा। क्लियर? तो
ये तो रहा बीकॉम ऑनर्स और बाफ विच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स ओवर हियर, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बाफ देखो, इधर भी इनटेक कैपेसिटी 60 है, ओके, और ये भी 3 इयर्स का है, एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। देखो ये अच्छे से पढ़ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए इट इज परफेक्टली डिजाइन। अब बताओगे आप कि भाई बीकॉम ऑनर्स पे जाना है कि बाफ में जाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन स्टडिंग दिस कोर्स। आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो मैं एनालाइज करके बता भी दूंगा, ठीक है। वैसे एक थोड़ा इनसाइट देना चाहता हूं मैं। बाफ जो कोर्स है दैट इज रिलेटेड टू ओनली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अगर आप थोड़ा सिलेबस में नजर डालो तो आप देख पाओगे, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर शॉर्ट में बनाना होता तो मैं जस्ट फैक्चुअल बातें बताते, लेकिन एज आई एम गोइंग मच डिटेल, सो इतना तो बताना ही है। सी ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं कॉलेज चूज कर रहा हूँ, बहुत सारे ओवरलैपिंग कोर्सेज भी है, ठीक है। सो कैसे डिसीजन लेगी कौन सा लेना है, अगर मेरा करियर पे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आपको CA CS CFA ये सब करना है, प्रोफेशनल स्टडीज करना है, तो कौन सी कोर्स लेना है। तो देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको मैं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि आई एम मच अबाउट दिस सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो देखो सेमेस्टर 1 में सिंपली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बीकॉम ऑनर्स, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बीकॉम ऑनर्स में बाद में है, अभी नहीं है। और देखो ये सेमेस्टर 1 है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज है, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज है, बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है, फाउंडेशन कोर्स 1, न्यू वेंचर प्लानिंग ये थोड़ा नया नया चीज है क्योंकि इट इज मच रिलेटेड टू फाइनेंशियल एनालिसिस, और बिजनेस मैथ्स है विच इज प्रेजेंट इन बीकॉम ऑनर्स 2। लेकिन इसका जो पैटर्न है दैट इज नॉट रिलेटेड टू CA, ठीक है। अगर आप इधर भी देखो, ओके, बहुत अंतर मिलेगा आपको बीकॉम ऑनर्स और जो ये कोर्स है इसमें। देखो इधर अकाउंटिंग बेसिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। एक अगर आप प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट करोगे तो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे वो, इस बार भी हुआ था, जितने सारे स्टूडेंट साइंस से कॉमर्स में आए थे उन लोग का बेसिक्स कुछ भी नहीं था क्लियर, तो एक हफ्ता 2 हफ्ता का एक यूट्यूब में सेशन लिया गया था अनलिस्टेड करके, और वो सेशन में पढ़ाया गया था बेसिक्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which is also present in BCom honors, IFRS which is also present over here, सिंगल एंट्री वो बाद में होता है, अभी नहीं है लेकिन इधर सेमेस्टर 1 में ही है शायद, और हायर परचेस एंड फायर इंश्योरेंस। हायर परचेस तो होता है, फायर इंश्योरेंस का भी कंसेप्ट रहता है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स विच इज अ पार्ट ऑफ CA सिलेबस। तो इसीलिए यू नो इट इज नॉट अकाउंटेड इन बीकॉम ऑनर सिलेबस, क्योंकि डायरेक्टली इंटर का पढ़ाया जाता है। ओके तो आप आई थिंक यू गॉट एन इनसाइट हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको कंप्लीटली फाइनेंशियल एनालिसिस, थोड़ा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के बारे में, थोड़ा टिपिकल फाइनेंशियल कोर्स में जाना है तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप बीकॉम ऑनर्स चूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे बाफ का जो है कट ऑफ ज्यादा रहता है, ठीक है, मोर देन बीकॉम ऑनर्स और BMS, ठीक है। लेकिन अगर आप BMS का बात करो, सबसे ज्यादा यू नो जो प्लेसमेंट मिला है अबाउट 12 lakhs पर ईयर इन PA, वो BMS से मिला है, ठीक है। अब क्लोज करते हैं इसको।
तो आप आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट हाउ द कोर्सेस आर. You can go and obviously search, you can put effort to analyze the courses. अब आते हैं कट ऑफ पे. कट ऑफ दिल्ली जैसा तो उतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन ऑब्वियसली हाई रहता है. हायर देन ऑल द कॉलेजेस इन महाराष्ट्र and other different colleges which are present, but not more than Delhi. दिल्ली का तो एकदम भयंकर वाला है. तो थोड़ा इस बार का कट ऑफ चेक कर लेते हैं, ठीक है. एनएम कॉलेज मेरिट लिस्ट 2000, मेरिट लिस्ट 2021. देखो, मेरा नाम भी दिखा दूंगा, बीकॉम ऑनर्स का चेक करूंगा, ठीक है, और उसके बाद बीएफ का, ठीक है. कहाँ गया? अच्छा, शायद इधर इन लोग ने उड़ा दिया, आई थिंक. Okay, if I would have, I would show. देखो, ये बीकॉम है. इस बार का लोएस्ट कट ऑफ 95.6. ओके, और ऐसा सीन है, ठीक है. और बीकॉम ऑनर्स का भी ऐसा ही गया था. गुजराती माइनॉरिटी के लिए थोड़ा कंसेशन रहता है. आई एम नॉट एबल टू सी दी कट ऑफ बिकॉज वो आई थिंक इरेज करके रखा है इन लोग ने. देखते हैं और एक बार इधर. अच्छा, ये जूनियर कॉलेज का है. कोई नहीं, तो आपको एटलीस्ट अंदाजा लग गया होगा कि कैसा है, ठीक है. और कट ऑफ अगर आप 95 से ज्यादा ला रहे हो, सो यू आर कंप्लीटली सिक्योर दैट यू वुड बी गेटिंग एडमिशन द कॉलेज. अगर आप 95 से अबव नहीं है, मतलब 90 के अबव है, फिर भी आपके पास बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है. और अगर आप माइनॉरिटी हो, गुजराती माइनॉरिटी हो, तो आपको तो मिल ही जाएगा चांस, क्योंकि उसमें 80% तक भी जाता है. उसके बाद सिलेबस जो है, सिलेबस में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिलेबस के बारे में अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सिलेबस वाला वीडियो देखो. कंपैरिजन में करके रखा हूं, पूरा पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं. अभी मैं जो क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, दैट इज व्हाई दे हैव मेड बीकॉम ऑनर्स सिलेबस सो हार्ड. क्यों सीए इंटर का भी इन लोग पढ़ा रहे हैं. मैं कभी बोलता हूँ कोई भी टीचर को कि भाई सर हम लोग को अभी सीए इंटर का पढ़ाया जा रहा है, मतलब चौंक जाते हैं लोग. क्या सीए इंटर का? बहुत बढ़िया, कैसे पढ़ा सकते हैं अभी से ही. देखिए, अगर कोई बंदा 95 अबव ला रहा है, कोई बंदा 94-5 कितना मार्क ला रहा है, उसे अबव ला रहा है, तो दैट पर्सन हैज द पोटेंशियल टू गो एंड स्टडी. इफ ही हैज प्रॉपर माइंडसेट कि हाँ मेरे को स्टडी करना है, तो वो समझ सकते हैं इंटर को बहुत अच्छे से. उतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है. तो उसको ऑब्वियसली सीए का जितना प्रेशर लेवल रहता है, एक साथ 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना, 2 ग्रुप देने के लिए, फिर एग्जाम भी बहुत प्रैक्टिकल होता है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है कॉलेज में. लेकिन आप जो टाइल से पास करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है. सो व्हेन दे सी दैट दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस, आई मीन द कंपनी सी दैट दिस इज द पैटर्न ऑफ द कॉलेज, और ऑब्वियसली वो जब प्लेसमेंट के लिए आते हैं, वो दे आर मच aware about what type of syllabus, what type of study they are provided with. So they obviously measure them in different measurement stick, measuring rod, right? अभी बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन है, दैट इज क्यों इतना हार्ड है. नंबर 1 रीजन, प्रोफेशनलिज्म. एनएम इज वेरी फेमस फॉर सीए. इसको सीए फैक्ट्री भी बोला जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जो
क्लास है, मेरे जो सेक्शन है, उसमें मोर देन 70% स्टूडेंट्स अभी सीए कर रहे हैं। ओके, और बहुत सारे सीए प्रोड्यूस हुआ है। और पहले जब बीकॉम था, स्टूडेंट्स इसको हेवन मानते थे, ट्रेजर ट्रोव, ठीक है, कि ये कॉलेज में बीकॉम करना है और साथ साथ स्टडी करना है सीए का, और सीए पास हो जाते थे। बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो एनएम कॉलेज से पढ़ा हुआ है, सीए बन चुका है, और अभी वो इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर कि प्रोफेशनलिज्म के लिए इतना हार्ड बनाया गया है ये जो है कोर्स को। ठीक है, ये जो कोर्स है, इट इज प्रिपेयर्ड स्पेशली, and as it is prepared specially, it has given a lot of stress on providing industry level knowledge। तो इसीलिए अगर आपको अभी से पढ़ना है, अभी से थोड़ा आगे रहना है बाकी और से, अगर आप कोई और कॉलेज का सिलेबस उठा के देखो तो आप देख पाओगे फिर से जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इधर वो सब नहीं है। तो आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा। And if you are coming from science background, then you may face difficulty, I would say, in BCom honors। उसके बाद फैकल्टी, भाई साहब फैकल्टी का क्या ही बताएं, फैकल्टी अलग लेवल है, अलग लेवल है। बीकॉम ऑनर्स में 6 सीएज हम लोग को गाइड करते हैं, और इतना 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 अच्छा है पूरा ग्रुप, और सर लोग इतना, सर मैडम लोग इतने अच्छे हैं, क्या बताएं आपको। डाउट क्लियरिंग बहुत अच्छा होता है, इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, इंटरेक्टिव रहता है, और आप कभी भी उनको व्हाट्सएप करो, इरिटेट नहीं होते हैं, कभी भी क्वेश्चंस पूछो एक्सप्लेन करते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये 10 बार समझाना है तो वो 10 बार समझाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है, मैं ऐसे ही बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई एम खुद एक्सपीरियंस्ड इन दिस रिगार्ड। तो फैकल्टी की बात ये है, और बहुत क्वालिफाइड टीचर्स है, बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर्स है। सी इंटर में एक सर को रैंक 2 मिला है, ऐसे रैंकर्स है, ठीक है, जो कि फैकल्टी में है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, स्मार्ट है। ओके, आप थोड़ा रिसर्च कर पाओगे तो करना, और नहीं तो फैकल्टी के लिए, मतलब फैकल्टी कैसा है इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं पीयर एंड एनवायरमेंट। पीयर एंड एनवायरमेंट मतलब क्या है? पीयर मतलब स्टूडेंट्स, पीयर मतलब आपके आजू बाजू में कैसे, मतलब स्टूडेंट्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, इन्वायरमेंट कैसा होगा, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगा, कनेक्शन कैसे बनेगा। सो इन दिस रिगार्ड एनएम कॉलेज इज वेरी मच एडवांस, क्योंकि मुंबई सिटी है, और मुंबई सिटी मतलब आप जानती हो कितने सारे, ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म सिटी का बात कर रहा हूँ, यू नो, जितने बड़े बड़े कंपनीज के नाम जानते हो ना, जैसे टाटा, रिलायंस, ओके, फिर लार्सन एंड टुब्रो, एशियन पेंट्स, जितने बड़े बड़े कंपनीज के, बैंक्स जितने सारे हैं, जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, जितने सारे बड़े बड़े बैंक्स के बारे में आप जानते हो, कंपनीज के बारे में जानते हो, सबके हेडक्वार्टर्स इधर है। यानी अगर आप प्रोफेशनली आपको थोड़े अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप इधर आ सकते हो। और स्टूडेंट रिलेटेड बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत 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 ज्यादा स्टडी ओरिएंटेड है, एक्स्ट्रा करिकुलर ओरिएंटेड भी है, लेकिन बहुत सिंसियर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू वुड गेट कॉम्पिटिटिव, बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, सो यू वुड ऑब्वियसली हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू कम्पीट विद देम। कंपटीशन इधर रहेगा, लेकिन फन, इसको अगर फन तरीकों से लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रेशर के तरीके से लोगे तो इट माइट फील लिटिल बिट इम्पेंडिंग इम्पोजिशन ऑन यू। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स अलाइनमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई सीए, सीएफए, ये सब कोर्स मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कॉलेज भी करना है, तो कैसे करें? आई नो, चलिए इसका बात इसके साथ बोल देते हैं, रूल्स एंड अटेंडेंस।
क्योंकि रूल्स इधर बहुत ज्यादा है. ओके, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स ओवर हियर टू पास, otherwise you might get fail. You have to, you know, again strive for passing the subject. और जो अटेंडेंस है दैट इज 75% अटेंडेंस, बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें कॉलेज. ठीक है, और अभी तो ऑनलाइन है. ऑनलाइन का जो सिचुएशन है ना, दैट इज लाइक यू नो, एमएस टीम्स में कराया जाता है. तो एमएस टीम्स में रिकॉर्ड होता है कि कौन कितना टाइम के लिए, कितना समय के लिए, कितना इंटरवल के लिए क्लास अटेंड करे हैं. और अगर आप 45 मिनट से ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहे हो, सो यू नॉट बी ग्रांटेड अटेंडेंस फॉर दैट क्लास. और हर एक, ऐसा नहीं कि एक ज्वाइन करके आप बाकी ज्वाइन मत करो को अटेंडेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. हर एक क्लास के लिए आपका अटेंडेंस होता है. वैसे बता दूं, एमएस टीम्स इज गेटिंग वेरी पॉपुलर. आकाश इंस्टीट्यूट में भी मैं सुना एमएस टीम्स है, और किरोड़ीमल कॉलेज में भी मैं 2 मीटिंग्स ज्वाइन किया था, तो एमएस टीम्स में कराया गया था. तो एमएस टीम्स इधर भी है. एमएस टीम्स वेरी पॉपुलर. एमएस टीम्स में बहुत सेग्रीगेटेड, बहुत अरेंज्ड होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है. चलिए, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलम एंड क्लब्स. एक्स्ट्रा करिकुलम क्लब्स बहुत ज्यादा है. I had a list I had prepared. I'm not able to find it, but I think there are more than 20 clubs. उसमें से सबसे important मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, ठीक है, फिर अच्छा होगा, आप ट्रैक कर पाओगे. चलिए देखो, फर्स्ट है उमंग. that is the largest festival in Maharashtra, or one of the largest festivals, college fest in India. दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फेस्टिवल्स. बहुत ज्यादा रेट से, और बहुत फिल्म सितारे तो आते ही हैं. और सिर्फ फिल्म के दुनिया से नहीं, बहुत प्रोफेशनल दुनिया से भी बहुत सारे यू नो पीपल आते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. बहुत लर्निंग मिलता है. मैं तो बहुत ज्यादा ये सब अटेंड करता हूँ. तो उमंग हो गया, इनसाइट हो गया, इनसाइट क्लब. फिर इंटेंट हो गया. इंटेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, इनसाइट है आपका एक टाइप का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टाइप. फेस्ट्स इन लोग भी करते हैं. सबसे ज्यादा पॉपुलर है इधर रोटरैक्ट क्लब, और भी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल है. फिर प्लानिंग सेल है, प्लानिंग क्लब. उसके बाद कल्चर क्लब है, which organizes talent search, एक टाइप का टैलेंट सर्च कंपटीशन होता है. अगर आप उसमें पास हो जाओ तो बहुत सारे इवेंट्स आपको मिलेगा अटेंड करने के लिए. तो मैं 2 इवेंट के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, दैट इज फॉर राइटिंग लिटरेरी आर्ट्स एंड फॉर म्यूजिक, सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स. ठीक है, कल्चर क्लब हो गया. और भी बहुत सारा है. जिम खाना, दैट इज अ स्पोर्ट्स रिलेटेड. एंड मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है. MUN है, मॉडल यूनाइटेड नेशन. ठीक है, और एक का नाम बता के एटसेट्रा डाल दूंगा. आप बहुत सारा है. ठीक है, फिर और क्या है, याद नहीं आ रहा है मेरे को. अच्छा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, एंड स्टैटिस्टिक्स. इतने सारे. ये तो सिर्फ जस्ट शुरुआत है. बहुत सारा ऐसे क्लब्स है, सोसाइटीज है, और हर एक का डिफरेंट यू नो सोसाइटीज है. हर एक का एक इवेंट होता है. बहुत ज्यादा इवेंट होता है. मतलब हर एक दिन इवेंट रहता है, हर एक दिन.
अगर आप व्हाट्सएप दिखाओ, व्हाट्सएप दिखा नहीं सकता मैं अभी, लेकिन अगर व्हाट्सएप दिखाओ तो भर भर के एक एक दिन इवेंट होते, इवेंट, वेबिनार, कंपटीशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद लोकेशन फैक्टर। अब लोकेशन का बात ही मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप रुकिए एक बार, मैं कोशिश करता हूं लोकेशन को दिखाने के लिए। विले पार्ले नरसिमोंजी कॉलेज मैप्स, ठीक है। वैसे मैं भी ऑफलाइन नहीं गया हूँ, ठीक, ऑनलाइन ही कर रहा हूँ पूरा। तो ये है, देखो एकदम जुहू बीच के सामने, ठीक है। अब देख पा रहे हो ना, ये देखो क्या है ये देखो, तो एकदम जुहू बीच के सामने है। और विले पार्ले, एक बार लेयर लगा देता हूँ तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। टेरेन, अरे टेरेन है ना ये, सैटेलाइट, सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट बहुत अच्छे से दिख पाएगा अभी, रुको। तो अच्छा ये टेम्पल आ गया, हाँ कहाँ गया भाई, इसको सर्च करना है। ये देखो नरसिम्हा जी कॉलेज, ये कॉलेज है, ठीक है। अगर ये कॉलेज है तो देखो इसके एकदम सामने क्या है, बैंक, कैफेज वगैरह, फिर इधर अपार्टमेंट्स तो बहुत सारा है। इसको मैं बाबू भाई को बाहुबली पढ़ रहा था। अच्छा एक हॉल है ये, ठीक है। तो हॉल है, चाय है, तो एकदम लोकेशन वाइज ये तो ग्रेट है। सामने बीच है, और सबसे बड़ा चीज है कि इधर बहुत सारा हॉस्पिटल्स है सामने। तो अगर आप इधर रूम लेना चाहते हो, पीजी लेना चाहते हो तो कॉस्टली है, आपको अंधेरी के और साउथ बॉम्बे में लेना पड़ेगा। अगर इट डजेंट मैटर कि आप थोड़ा जल्दी उठ के कॉलेज आ सको तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, फिर नहीं तो टाइम लग सकता है आपको आने में और बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन लोकेशन वाइज तो इट इज ग्रेट, और एकदम सामने आपका बीच आ जाएगा, ये देखो एकदम सामने बीच आ गया, देखो बीच। तो आप अगर, ये बांद्रा है, तो कॉलेज का लोकेशन फैक्टर इज वेरी ग्रेट। और बहुत सारे अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो तो आपको इंटर्नशिप करना है, आर्टिकलशिप करना है, तो आपको फार्म्स बहुत सारा मिल जाएगा, कि बहुत सारा फार्म्स है इधर, और बड़े बड़े कंपनी का भी फार्म्स है, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेज इफ यू स्टडी ओवर हियर इफ लोकेशन इज कंसर्न। ये हो गया। फिर आते हैं फेस्टिवल्स के बारे में बात करें। अगर फेस्टिवल्स का बात करें तो आप एक बार एक ग्लांस ले सकते हो, मैं दिखा दिखा दूं कि फेस्ट कैसा होता है इधर, रुकिए। फेस्ट, उमंग, देखो एनएम उमंग, देखो कौन कौन है देखो भाई साहब, देखे। तो अगर आपको एक्टर एक्ट्रेस में इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हो। और बाकी ये कल्चरल फेस्ट छोड़ के रोटरेक्ट क्लब का जो फेस्ट है, कॉलेज फेस्ट, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोग। और आप रोटरेक्ट क्लब का जस्ट देख लो क्या क्या अचीवमेंट्स है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्लब, फिर
प्लैटिनम होस्ट क्लब, रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट साइटेशन, और बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है कॉलेज को। अगर आप इसमें अपना जो है मेंबरशिप आपको मिल जाए तो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द यू नो दिस इज द ब्रीफ इनसाइट ऑफ फेस्टिवल एंड फेस्ट। फिर आते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसा हो रहा है? अब ऑफलाइन का तो मैं बता नहीं सकता, ऑफलाइन ऑब्वियसली यू नो, और वैसे भी मेरे को जितना पता चला, दे हैव रिफर्बिश्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एकदम आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। वैसे बिल्डिंग तो एक ही है, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड ये सब नहीं मिलेगा आप उतना खास, लेकिन कैंपस बड़ा या छोटा ये मैटर नहीं करता अगर कैंपस अच्छा है तो। सो ऑब्वियसली कैंपस अच्छा है और स्पेस है बहुत ज्यादा। सो आप देखो, अगर आप स्कूल में भी अगर पढ़ते, तो मेरे स्कूल में तो लाइक 50 to 55 स्टूडेंट एक साथ पढ़ता था। तो इधर भी 60 है, कॉलेज में तो इतना बनता ही है, 60 स्टूडेंट्स इज वेरी मिनिमल। और ऑनलाइन का बात करें तो ऑनलाइन एमएसटीज में भी कंडक्ट हो रहा है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, असाइनमेंट्स भी उधर है, नोट्स भी दिया जाता है, एकदम प्रॉपर्ली सेव रहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और सेव रहता है, तो यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। अभी कोरोना का इतना खराब सिचुएशन है, फिर भी फिर ओमिक्रॉन भी आ रहा है, तो आई डोंट थिंक, अभी तो एनएम कॉलेज ऑफलाइन है लेकिन ऑनलाइन बच्चे ज्यादा है। ऑफलाइन में 2 3 4 जन ही आ रहे हैं विच हु आर लोकल ओवर देयर, और यू नो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, आई थिंक सो। अगर मोर देन 50 to 60% अगर नहीं है कॉलेज में तो जाने का कोई फायदा नहीं है, और एग्जाम भी शायद ऑनलाइन ही होने वाला है दैट। और मीठी बाई कॉलेज जो है विच इज वेरी क्लोज टू एनएम कॉलेज, नोटिस आ चुका है कि ऑनलाइन ही होगा एमएसटीज में, तो इसका भी ऑनलाइन होने का ही बहुत ज्यादा चांस है। और क्या है नोटेबल एल्यूमनी, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ क्योंकि एल्यूमनी देख के उतना ज्यादा पता नहीं चलता। एल्यूमनी में बेसिकली बहुत ज्यादा जिन लोग फेमस है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल पीपल, हु आर फेमस पीपल, उनके वीडियो उनके फोटोज ज्यादा आते हैं। नहीं तो अगर बोले तो बहुत ज्यादा भर भर के प्रोफेशनल्स ये कॉलेज से निकले हैं, ये कॉलेज प्रोड्यूस किए, तो इन दिस रिगार्ड हैट्स ऑफ। लेकिन फिर भी मन के खुशी के लिए कि आप बोल सकते हैं कि भाई इनके कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। एलुमनी ऑफ एनएम, तो अब एक बार देख लो नोटेबल एलुमनी। रुको, ऐसे आएगा एनएम कॉलेज, लिखो तो फिर इधर आ जाएगा। ये देखो नोटेबल एलुमनी कौन कौन है। आई थिंक यू नो एवरीबॉडी हियर, जानते ही हो। श्रीमती नीता मनी, श्री आमिर खान, श्री परेश रावल, मैं जितने जन को जानता हूँ मैं नाम कर रहा हूँ, श्री अमल मलिक, श्री विकास वल्ला, दिलीप जोशी को कौन नहीं पहचानता है, तारक मेहता की उल्टा चश्मा, तो देख सकते हो कि कुछ रहा था कोई, सब लोग पहचानते हैं। हातिम देखता था मैं, इनको भी पहचानते हो शायद। तो एल्यूमनी के मामले में तो बहुत तगड़ा एल्यूमनी बेस है, और सिर्फ ये एल्यूमनी नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल इधर से निकले हैं जो कि बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। सो यू कैन टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम देम, बट इट अगेन मैटर्स दैट हाउ मच यू आर एट योर पेस इन दिस कॉलेज। अभी बात करते हैं 3 4 क्वेश्चंस, दैट इज इधर ये स्लाइड पे आते हैं, तो थोड़ा फील आएगा फिर लिखने से। आ जाओ भाई, आ गया। कैनवा हम लोग का लाइफ बहुत इजी कर दिया है, नहीं तो पहले मैं हमेशा पावर पॉइंट करता था, और अभी मैं मिनी डेको 7 आएगा वो एक्सपी पेन वाला, तो और भी इजी हो जाएगा, मैं तो लिख पाऊंगा इधर बैठ के टैबलेट में। तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत एडवांस हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर doubts cleared
properly classes. Next question. How much friendly the faculty is. Management of college, admin, cost of living, okay, and conclusion. मेरा राय. Are doubts clear properly? टीचर लोग पढ़ाते क्या? फ्रेंडली है क्या? बहुत ज्यादा. मैं एक कॉलेज का प्रोसेस जब एडमिशन चला था, बहुत सारे कॉलेजेस में मेरा एटलीस्ट टीडबिट्स मैं देख चुका हूँ कि ऐसा है, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है. इतना ज्यादा, और मेरा दोस्त से भी मैं बात की थी, इतना ज्यादा फ्रेंडली फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो अगर आपको पढ़ाई के लिए आना है तो आप आ जाओ इधर. एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत ज्यादा होता है, आप मतलब कर नहीं पाओगे इतना ज्यादा, के आपको एक्सपोजर मिलेगा. और मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज कैसा है? अब ये रिगार्ड आई वुड से इट इज कॉन्स, क्योंकि हाँ एडमिन बहुत अच्छा है. और एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेरा क्या हुआ था ना, मेरा सी मैनेजमेंट, क्यों मैं कॉन्स बोला, क्योंकि वेबसाइट देखो, वेबसाइट उतना ज्यादा शील नहीं है, और थोड़ा अच्छा हो सकता है. इसके अलावा एडमिन बहुत अच्छा है. मेरा जब एडमिशन हो रहा था, मेरा एक दो चीज मिसिंग था, मैं गलती कर दिया था किसी चीज में. तो 2-3 दिन जो एडमिन है, एक मैडम, इतने ज्यादा शी वॉज नॉट गेटिंग इरिटेटेड, मेरा हर क्वेश्चन का जवाब देते. मैं अगर गलती भी कर दिया, मैं तो एक फॉर्म फिलअप में भी गलती कर दिया 2 बार, तो मैम इरिटेट नहीं हुए, बोले कि अच्छे से करना हो जाएगा. मतलब इतना फ्रेंडली तरीके से बात करे. लाइक क्या बताऊं मैं. और आप बोलोगे कि भाई हाँ पैसा दे रहे हो तो इतना करना ही पड़ेगा, आप मार्क लाए हो, ऐसा थोड़ी होता है. उधर जितने सारे फैकल्टी बैठे हैं, अगर आप क्वालिफिकेशन एक बार देखोगे तो आप क्या बताएं, यू वुड बी शॉक्ड दैट हाँ इतने महान, मतलब इतने सारे लाइक they should have gone in their passion is teaching. They do all these elite activities just for happiness. वो चाहते तो लाइक सीए है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, आईसीडब्ल्यू है, तो चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ना प्रैक्टिकली. लेकिन वो जस्ट फॉर द बेनिफिट, द पर्पस ऑफ हैप्पीनेस, फॉर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द सोसाइटी, वो ये कर रहे हैं. Okay, they can even earn in crores if they study in the industry, but just for खुशी के लिए वो पढ़ाते हैं. Okay, ऐसा भी तो like ऐसे भी people चाहिए ना दुनिया में, जो खुद के लिए नहीं भी, खुद के लिए तो करना ही है, लेकिन उसके बाद खुद का अगर जो आप पढ़ते होंगे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो एकदम ऊपर में नीड रहता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो कैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट बीकॉम ऑनर्स को छोड़ के बाकी सब नॉमिनल है, उतना ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांटेड है. लेकिन बीकॉम ऑनर्स का कोर्स ज्यादा है, मैं बताऊंगा, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशनल फैकल्टी है, तो उन लोग के लिए सैलरी देना पड़ता है, और अलग से जो कोर्स करिकुलम है वो सेटअप करना पड़ता है. ओके, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट है बीकॉम ऑनर्स में, तो ऑब्वियसली बीकॉम ऑनर्स के लिए ज्यादा फीस है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई है भाई, मुंबई. तो आप एक पीजी लोगे तो इफ यू वांना टेक, अगर आप बहुत रिच फैमिली से भी आ रहे हो, आई वुड नॉट कंसिडर टेकिंग अ लाइक पीजी ओवर देन जुहू, बिकॉज दैट इज अ आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्स. थोड़ा अगर आप इतना हैबिट बना पा रहे हो कि जल्दी उठ के जल्दी कॉलेज आना है, और टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हो, तो आई वुड से यू कंसिडर टेकिंग अ पीजी, कंसिडर टेकिंग अ फ्लैट थोड़ा पीछे साइड में. ओके, नॉट इन प्रॉपर विले पार्ले, दैट ह्यूज वेस्ट ऑफ रिसोर्स. और बाद में एकदम एंड में कंक्लूजन, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे.
कंक्लूजन तो ये है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पैशन। बट पैशन को ऐसे ही आप जान नहीं पाओगे, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि whether I am deserving all these things or not। अगर मैं डिजर्व करता हूँ तभी ये क्वेश्चन आता है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ या ना करूँ। सो यू हैव टू फर्स्ट बी डिजर्विंग। आपका एग्जाम है तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, मोर देन 95 लाने का कोशिश करो, तो आप पूरा सेफ हो जाओगे, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और बाकी तो यही है। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा विच आई गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ व्यूअर कि एनपैट को कैसे क्लियर करना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा कन्वीनियंट तरीके से उसको पढ़ाना चाहता हूँ, उसको दिखाना चाहता हूँ कि क्या है। तो मेरे को ये राइटिंग पेन चाहिए, ऐसे टाइपिंग करने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए सब्सक्राइब करो समय से अगर अच्छा लगा तो, और ये वीडियो शेयर कर देना जिसको एनएम कॉलेज जाना है और अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरी क्रिसमस और एक बार, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। टाटा, गुड बाय। Obviously in advance. Bye.